हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज आखिरी डेट है नेट जेआरएफ के फॉर्म फिलअप का। यानी कि आज रात के बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म फिल ही नहीं हो रही है। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट क्रैश हो चुकी है। एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये भी जिम्मेदारी नहीं ले पा रही है। लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि बहुत सारे छात्र संगठन इसमें कूद गए हैं और बोल रहे हैं कि डेट को एक्सटेंड करना चाहिए। देखिए, पहला तो आप जाएंगे यहाँ पे, देखिए यूजीसी की वेबसाइट पे तो काम नहीं कर रही, आप देख सकते हैं यूजीसी का वेबसाइट जो है काम करना बंद कर दिया है। यहाँ पे जब मैं ये तस्वीर लिया तो यहाँ पे ये सर्चिंग ही हो रहा था, काम नहीं कर रहा है, बफरिंग हो रहा है, बुरी तरीके से वेबसाइट फेल हो चुकी है। ये जिम्मेदारी पूरे तरीके से कमीशन की है कि फॉर्म कम से कम भरने दिया जाए। ये तो आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि हमें फॉर्म भरने दिया जाए। अगर डेट पास हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन डेट रहते हुए अगर हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो ये तो पूरी की पूरी जो है इसके लिए जिम्मेदार एनटीए है, और एनटीए को डेट बढ़ाना ही चाहिए। इसी बीच कई सारे छात्र संगठन जो हैं आवाज़ उठा रहे हैं, ट्विटर वार करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेट को एक्सटेंड किया जाए। देखिए, मेनली होता क्या है कि एमए के स्टूडेंट ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं नेट जेआरएफ का फॉर्म भरने में, तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो छात्र नेता इसमें आएंगे या फिर छात्र जो संगठन है वो आएंगे। मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। ये जो पैम्पलेट जो है एबीवीपी का है। एबीवीपी ने डिमांड किया है कि डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए। ये जेएनयू से मुझे ये मिला है, मुझे ये जो नोटिस है, मेरा एक दोस्त जेएनयू में भी है, मैं भी वहीं से पास आउट हूँ, तो उसने मुझे भेजा है कि जेएनयू में लोग एक्टिव हैं और भी कई सारे छात्र संगठन एक्टिव हैं, सारे के पास मेरे पास आ नहीं पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एबीपी को सपोर्ट करता हूँ या फिर किसी और संगठन का मैं विरोध करता हूँ। मेरे पास यही अभी था नोटिस, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एबीवीपी अभी बोल रहा है कि आपको डेट एक्सटेंड करना चाहिए फॉर्म का। और मेरा जहाँ तक ये रहा है, मतलब एक्सपीरियंस रहा है जेएनयू में, एबीवीपी जिस बात को बोली हो जाता है, क्योंकि सरकार से इनका अच्छा खासा ये मतलब पूरे तरीके से डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ये बीजेपी का, लेकिन उसी से जुड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन है, तो एबीवीपी की बात सुनी जाती है। ठीक है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ एबीवीपी का, या फिर मैं बता देता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एनएसवाई की बात नहीं सुनी जाती है, लेकिन एबीवीपी अभी गवर्नमेंट में है तो इसकी बातें सुनी जाती है। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, तो घबराइए नहीं। अगर फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि अगर एबीवीपी ने डिमांड इसके लिए किया है तो निश्चित रूप से डेट बढ़ाया जाएगा, और आप लोग जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा अगर फॉर्म नहीं भरी जाती है तो। तब तक आप लोग क्या करिए कि ट्विटर पे एक्सटेंड नेट डेडलाइन इतना आप लोग ट्वीट कर दीजिए, जिससे आप लोगों का जो है फॉर्म जो है फिलअप हो जाए और आप एग्ज़ाम कम से कम दे पाएँ। एग्ज़ाम देना मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपको एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाता है तो ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। ठीक है, तो आप लोग बस एक ट्वीट कर दीजिए इस पर, एक्सटेंड नेट डेडलाइन, बस इतना आप लोग कर दीजिए। मेरे ख्याल से आप लोग निश्चिंत रहिए, डेट बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए। नहीं अगर बढ़ती है तो पूरे तरीके से एनटीए की विफलता है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।